दम अली जमजम अली हर दम अली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अज़ादार और मैं हूं मंजूर हुसैन सैयद। नाजरीन, आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरी इमाम दरबार में, जहाँ पे 21 रमज़ान मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के जुलूस के मौके पर जो 64 अज़ादारों को गिरफ़्तार किया गया था, उनकी रिहाई के बाद वो आज आए हैं बरी इमाम हाज़िरी देने के लिए। तो आइए आपके अज़ादारों से बात करवाते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अली शाह जी मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अली शाह साहब, ये बताएं कि आपको भी 21 रमज़ान के जुलूस के लिए अरेस्ट किया गया, तो उसकी क्या वजह थी? जनाब बस ये हमारी 20 साल से तकरीबन ये आज़ादारी होती है और इस आज़ादारी को हम लेके चल रहे हैं और पिछले कई सालों से जनाब ये इंतज़ामिया हमारे साथ ताउन कर रही है। हमारे एसी साहब अनिल सईद साहब जो हैं, मजिस्ट्रेट अब्दुल हादी साहब, ये हमारे साथ रब्ते में रहे हैं। बल्कि पिछले साल जो डीसी साहब थे वो इरफान नवाज़ मेमन साहब नए आए थे 21 रमज़ान, और इरफान नवाज़ मेमन साहब ने हमें ख़ुद इस चीज़ का अलाउ किया था। जुलूस बाकायदा इंतज़ामिया की सरपरस्ती में बरामद हुआ था, इंतज़ामिया ने हमारे साथ ताउन किया था। इस साल अचानक कुछ समझ नहीं आई कि क्या मामलात हुए, क्या वजूहत हुई कि इंतज़ामिया ने इतना सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया और पहली दफ़ा इतने सालों में ये जो है नज़रबंदी का वाक़या सामने आया। उसके बाद सबसे बड़ी बात इस्लामाबाद की तारीख़ में यकीनन ये पहली दफ़ा हुआ है कि 64 अज़ादारों को गिरफ़्तार करके अडियाला जेल पहुँचाया गया। और गिरफ़्तारियाँ तो तकरीबन 100-150 से ज़्यादा थी, लेकिन कुछ ताल्लुकात की बेसिस पे या ज़ाती तौर पर अगर कोई चला गया किसी को लेने के लिए तो कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था, लेकिन बाकी तमाम लोगों को जेल में ही भिजवाया गया। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो ये थी कि हमारे जो उलमा और ज़ाकिरीन के हर मकतब फ़िक्र में इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, लेकिन हमारे जो ज़ाकिर साहब मजलिस पढ़ने के लिए आए थे, जिन्होंने हमारे ताबूत की शबी की बरामदगी करानी थी, तो उनको भी इमरान कुमी साहब को भी गिरफ़्तार करके थाने ले जाया गया, जो कि एक बहुत गलत बात है, गलत रिवायत को जन्म देती है। तो बाकी ये जो मामलात थे इसमें कोई ज़ाती सिस्टम तो था नहीं कि खाना खुदा से शबी ताबूत शेर खुदा ने शबी रोज़ा रसूल खुदा पे आना था इमाम बरी सरकार में। तो इसमें तो ज़ाती मामला था नहीं, कायनात की सबसे बड़ी 3 हस्तियाँ हैं, उन 3 हस्तियों के हवाले से इसकी निस्बत थी इस जुलूस की। तो इसको बजाय प्रोटोकॉल देने के इन्होंने इस तरह की सख्ती की। दूसरी बात यह है कि जो सबसे हाईलाइट करने की बात यह है कि इस बरी इमाम सरकार में जनाज़ागाह की अदम मौजूदगी की वजह से तमाम गाँव के जितने भी लोग हैं उनके जनाजे दरबार हज़रत बरी इमाम सरकार में अदा किए जाते हैं। वो चाहे मुझ जैसा छोटा बंदा हो, उसके भी बड़े छोटे जो भी अगर कोई फोत हो जाए तो दरबार में उनका जनाजा पढ़ा जाता है, और कोई भी बड़े से बड़ा बंदा हो तो उसका भी जनाजा दरबार बरी इमाम सरकार में अदा किया जाता है। और हमारे ख़ानदान के भी तमाम लोगों के जनाजे दरबार में अदा किए जाते रहे हैं। लेकिन जो मेरे जद पाक मौला अली अलैहिस्सलाम, जिनकी वजह से आज कायनात है, जिनकी वजह से ये सब सिस्टम है, जिनकी वजह से औलिया कराम के दरबार मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज बरी सरकार मौजूद हैं, उनका जनाजा, उनका ताबूत, उनके शबीह ताबूत का ताबूत को दरबार में आने से रोकना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इंतज़ामिया के लिए भी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी, और ख़ास तौर पे जो फ़िक़ही तौर पे, जो दीनी तौर पे इन चीज़ों को समझते हैं उनके लिए भी, कि इतनी बड़ी हस्ती का शबीह ताबूत दरबार में आने से रोकना। और आपको पता है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले अज़ादार जितने भी हैं ये सब हमेशा पुरअमन रहे हैं। हम 1400 साल से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन है। और इस चीज़ पे काफ़ी सारे लोगों को एतराज़ात भी होते हैं कि अपने आप को क्यों मारते हैं, अपने आप मातम क्यों करते हैं, लेकिन वो सब कुछ हम अपने लिए करते हैं। हमने आज तक किसी को रोका नहीं किसी चीज़ से। तो लिहाजा इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए इंतज़ामिया को, और कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा साल ऐसा कोई भी वाक़या रूनुमा ना हो जिसकी वजह से इन तमाम मेहमानों को किसी तकलीफ़ का सामना हो। और अगर कोई ऐसा एक्शन लेना भी है तो वो आप हमें पहले इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म करने के बाद उसके ऊपर हम इंतज़ामिया के लोगों से मिल के बैठ के इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि आपको इससे इशू क्या है। अगर तो हम किसी प्रॉब्लम कोई किसी के लिए क्रिएट करते हो तो फिर तो आप हमें रोकने के पाबंद हैं, मजाज हैं। अगर हम किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, तमाम अज़ादार आते हैं अपने बाकायदा टाइम के ऊपर और टाइम पे जुलूस ख़त्म होता है, तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इंतज़ामिया को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ये रिवायती जुलूस, ये आज़ादारी के जुलूस, ये ता क़यामत ये चलते रहेंगे। ये कभी ना रुके हैं, ना रुक सकते हैं, ना इनको कोई रोक सकता है। हाँ, बात ज़रूर हो सकती है, कोई पॉइंट्स ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जिन पे उनकी तरफ से हमें शिकवे होंगे और हमारी तरफ से उनको शिकवे होंगे, उनको बैठ के हल किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से आज़ादारी को रोकना, इस तरीके से पाबंद सलासिल करना, इस तरीके से नज़रबंदियाँ करना, ये कानून के ख़िलाफ़ है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, और ये तमाम आज़ादी जो है ना, जो हम तब सबके मज़हब फ़िक़्ह की आज़ादी है उसके भी ख़िलाफ़ है।
तो बाकी आप तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब लोग आज इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा इनका भी तारुफ़ कराता चलूँ कि आज ये तमाम 64 अफराद जो थे इनकी आज कोर्ट में पेशी थी। ये पेशी से होकर इन्होंने चाहा कि हम सरकार बड़ी सरकार को अपना अकीदा पेश करें, अकीदत पेश करें, यहाँ पे आएँ और सलामी करें, क्योंकि ये सब असीर अज़ा हैं। इन सब को मौला अली अलैहिस्सलाम के जुलूस की मद में, उनकी जुलूस में शिरकत की मद में, जुलूस में शिरकत की वजह से गिरफ़्तार किया गया था। और आज ये सब यहाँ मौजूद हैं सरकार को सलामी देने, सरकार को हाज़िर देने और अपनी अकीदत पेश करने। और यकीनन ये अपनी गुजारिश सरकार के सामने पेश करेंगे कि इनके साथ जो हुआ मोहम्मद व आले मोहम्मद के सिस्टम के हिसाब से, उनकी तालीमात के हिसाब से हम सब के लिए ये बहुत बड़ी जज़ा है, हमारे के लिए बहुत बड़ा सवाब है, हमारे लिए बहुत बड़े अजर की बात है कि हमने असीरान शाम, असीरान करबला की कैद के हवाले से उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए कैद व बंद की सोबत इख्तियार की। हथकड़ियाँ लगी बीमार करबला की सुन्नत में, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में, कुछ लोगों की ईद अंदर आने लगी थी बज़ाते ख़ुद। मेरी चांद रात जेल के अंदर आई, ये तो मौला ने करम किया कि मैं वहाँ से निकल आया। यकीन करें कि मैं सिर्फ आप लोगों के हौसले के लिए एक आखिरी चीज़ बयान करना चाहता हूँ कि मैंने ख़ुद तमाम जितने भी अपने राब्ते में लोग थे उनको मैंने ख़ुद ये कह दिया था कि मैं अब ईद भी अंदर गुजारना चाहता हूँ ताकि इमाम मूसा काज़िम की सुन्नत भी मैं अदा कर लूँ। और बुध और जुमेरात का दिन जब गुजर चुका और बुध वाले दिन मैंने रो के दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी ईद भी अंदर आ जाए, कि ये मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते, ठीक है। आज़ादारी के मकसद के लिए शायद ही बहुत कम लोग जो हैं वो पाबंद सलासिल हुए हों। तो मैंने कहा कि मौला मेरी ईद भी अंदर आ जाए, रोज़ादारी की हालत में मैंने जो है दुआ मांगी। और फिर 2 दिन गुजरने के बाद जब जुम्मतुल मुबारक का दिन आया और कन्फर्म हो गया, नोटिफिकेशंस हो गए कि छुट्टियाँ हो गई हैं, तो मैंने सुबह के टाइम शुक्राने के 2 नफल अदा किए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद आज इस दफ़ा इस साल जेल के अंदर आएगी, पाबंद सलासिल आएगी, इमाम मूसा काज़िम की सुन्नत पे अमल करते हुए आएगी। लेकिन शायद उनको मेरी ये हिदायत इतनी पसंद आई कि छुट्टी वाले दिन बाद अज़ नमाज मगरिब मेरी रिहाई आ गई और मुझे उन्होंने कहा कि आप आएँ और आपकी रिहाई आई है। तो ये तमाम जेल इंतज़ामिया भी हैरान थी, जो बाहर के लोग थे वो भी हैरान थे। तो मकसद बात करने का ये है कि जब आप अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत आइम्मा मासूमीन के लिए पेश करते हैं तो वो आपको उसका दुगना तोहफ़ा अदा करते हैं, जो कि लोगों को भी हैरान कर देता है। तो आप सब अपना अपना भी बयान दे दें कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों को क्यों गिरफ़्तार किया गया। मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अच्छा अली शाह जी, ये बताएं कि इस असीरान आज़ाद जो थे इनमें काफ़ी सारे जो है मासूम लड़के भी थे, छोटी उम्र के, तो उनके हवाले से बताएं कि ये जो FIR है उनकी क्या किया जाए, कैसे FIR के ख़ात्मे के लिए। इस FIR के ख़ात्मे के लिए तो हम लोग कोशां हैं और ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद FIR है, जिसकी कोई बुनियाद है ही नहीं। सरासर जो अल्फाज FIR में दर्ज हैं वो भी अल्फाज कोई बेबुनियाद हैं। दूसरी बात ये कि जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इंतज़ामिया ने जब इनको जुलूस अभी बरामद ही नहीं हुआ था, अभी मजलिस अज़ा स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो इनको इंतज़ामिया ने जब गिरफ़्तार किया तो फिर इनको जुलूस के बाद वाले FIR के दफ़ात लगाना ये बज़ाते ख़ुद एक गलत बात है, ठीक है। कि जुलूस जब बरामद हुआ तो उसका कंडीशन अलग होती है, जुलूस से पहले जो लोग उठाए गए उसकी कंडीशन अलग होती है। तो तमाम पे एक किस्म के जो है ना दफ़ात लगाए गए हैं और हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं और हम इंशाल्लाह इसका एहतजाज रिकॉर्ड भी कराएंगे। मैं इंतज़ामिया से बज़ाते ख़ुद भी मिलूँगा, अनिल सईद साहब से भी मैं मिलने की कोशिश, बल्कि मैंने जिस दिन ये वाक़या हुआ, वाक़े से पहले जब मुझे नज़रबंद किया गया तो मैं अनिल सईद साहब के साथ और मैं अब्दुल हादी साहब मजिस्ट्रेट साहब के साथ मैं ख़ुद रब्ते की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे साथ रब्ता नहीं हुआ। उनके रीडर्स साहिबान से भी मेरा रब्ता हुआ, लेकिन कुछ मुस्बत जवाब मुझे ना मिल सका और अचानक फिर मुझे नज़रबंद कर लिया गया, मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। और मैं हैरान हूँ कि हम लोग यहाँ इस इस्लामाबाद के, पाकिस्तान के शरीफ शहरी हैं, हम लोगों के ऊपर हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने शायद किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता बंदे को भी इस तरीके से गिरफ़्तार होते हुए नहीं देखा जिस तरीके से शुरफा को यहाँ पे गिरफ़्तार किया गया, बिलखुसूस मुझे। तो ये चीज़ जो है ये इंतज़ामिया के नोटिस में आनी भी चाहिए, इस पर तमाम अज़ादारों को आवाज़ उठानी भी चाहिए। अगर गिरफ़्तारी लेनी थी तो आप 4-5 अफसरान, आला उहदेदारान आके किसी मौज़िब बंदे को डाल के आप में गिरफ़्तार कर सकते थे। हमारे गाँव के अहले सुन्नत बरादरी, अहले सुन्नत लोग तमाम हमारे साथ हैं। हमारे गाँव के मेयर साहब पीर आदिल गिलानी साहब वो ख़ुद भी अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं और वो हमारे जुलूसों में, हमारी अज़ादारियों में शिरकत करते हैं। उन्होंने इस साल भी किस रमज़ान में शिरकत की, पिछले साल भी उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा अहले सुन्नत के बहुत सारे नुमाइंदे इस नगरी से और इस नगरी के बाहर से हमारे साथ शिरकत करते हैं। हम फ़ुक़रा के दर पे मौजूद लोग, हम लोग जो है वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दर्स देते हैं। दरबारों के साथ जितने भी लोग मुंसलिक हैं, शायद मैं पेशावर से दरबार के साथ जो मेरी निस्बत है यहाँ से है, उस सब के लोग जो हैं वो तमाम फ़ुक़हा को, तमाम
तमाम लोगों को साथ ले कर चलने वाले हैं। उसके अंदर ये फ़िक़्ह की कैद कोई भी नहीं होती, शिया सुन्नी की कोई कैद नहीं होती। और आज़ादारी जो है ये किसी मसलक से, किसी मकतब से अटैच नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत से अटैच है। जिसके दिल में दर्द होता है वो किसी के दर्द में, किसी की तकलीफ़ में शिरकत करता है, और हम अपना दर्द लेके सरकार की तुरबत पे आते हैं, और उस दर्द में जो भी अहले सुन्नत लोग हमारे साथ शरीक होते हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं। और जिन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है उनके लिए हम दुआ गो हैं कि या अल्लाह उनको भी इस चीज़ की तौफीक अता फरमा के उनको हक़ और बातिल भी समझ आए, और उनको सही और गलत भी समझ आए, और उनको कुर्बानी मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद भी समझ आए, और कुर्बानी अली और आले अली भी समझ आए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और अज़ादार मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मीसम रज़ा। मीसम, आपको क्यों गिरफ़्तार किया गया? मुझे गिरफ़्तार इस चक्कर में किया गया कि हम जुलूस पे आ रहे थे, तो हम रास्ते में थे, तो हमें रास्ते से उठाया गया। उन्होंने कहा कि आपको हम लेके जाते हैं, हम आपका ID कार्ड देखेंगे और हम आपको छोड़ देंगे। हम जैसे ही उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया और हम गाड़ी से गए हैं थाने गए हैं। उन्होंने हमें पकड़ा और उन्होंने हमारा ID कार्ड लिया और उन्होंने हमारे FIR करके और उन्होंने हमें अडियाला जेल भेज दिया था। वो कितने दिन आप अडियाला में रहे? हम अडियाला में 2 दिन रह गए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और अज़ादार मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? गाज़ी अब्बास। अच्छा, गाज़ी अब्बास, ये बताएं कि आपको 21 रमज़ान को यहाँ से क्यों अरेस्ट किया गया था? जुलूस की बुनियाद पे हमें अरेस्ट किया गया है यहाँ से। ठीक है, हमसे ID कार्ड ले लिए गए हैं और हमने उनसे जब पूछा है कि हमें किधर लेके जा रहे हैं, तो कहते हैं आपको मजलिस में लेके जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। वो उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया और सीधा इधर सेक्रेटेरिएट थाने ले गए। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहते हैं, हमसे मोबाइल भी ले लिए, हमें कहीं मतलब कांटेक्ट नहीं करने दिया। फिर उन्होंने मतलब कि सारा इस तरह करने के बाद हमें अंदर जेल में डाल दिया। हमारे साथ तकरीबन 63 बंदे और भी थे मेरे साथ, ठीक है, जिनको जेल में डाला गया। और उसके बाद फिर अगले दिन क्या कहते हैं, हमें वहाँ से सीधा ले गए, क्या नाम है, कचहरी ले गए। ठीक है, जुडिशल हुआ, वहाँ से फिर हमें सीधा हडियाला ले गए। हडियाला में हम तकरीबन 5 दिन रहे हैं, 4 रातें और 5 दिन। उसके बाद हमें रिहा किया गया है वहाँ से। और वैसे जिस दिन इन्होंने गिरफ़्तार किया है उस दिन दफ़ा 144 जो थी वो नाफिस नहीं थी। इन लोगों ने 5 दफ़े हम पे लगाई हैं सब के ऊपर, ठीक है, बेबुनियाद, जिसका मतलब कि सिरे से कोई मतलब कि बनता ही नहीं है। और जब इन्होंने उसके बाद जब हम लोगों को ले गए अंदर, सारा कुछ हो गया, बहुत शुक्रिया, खड़े हैं और तारीखें भुगत रहे हैं बस। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ 21 रमज़ान की एक और अज़ादार मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सर, आपका नाम? गज़नफ़र अब्बास। सर, गज़नफ़र अब्बास, आप ये बताएं कि आपको क्यों गिरफ़्तार किया गया? सर, हम लिया से आए हैं, इधर ज़ियारत करने के लिए आए हैं। जुलूस था, जुलूस में हमने शिरकत करनी थी क्योंकि ये हमारा मजहबी अकीदा है हमारा। और उस दिन शबी बरामद होनी थी। जुलूस में आए हैं, बाहर पुलिस वाले खड़े थे। कहते हैं किधर जा रहे हो? हमने कहा अंदर जा रहे हैं। कहते हैं ID कार्ड चेक कराओ। ID कार्ड दिखाया, कहते हैं गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बिठा के सीधा थाने ले गए। हम परेशान हो गए, हमने क्या कसूर किया। उधर जब गए कहते हैं सुबह छोड़ देंगे आपको। सुबह की बजाय वो सुबह 10 बजे बाहर वैन आई कैदियों वाली, उनमें 32 बंदे एक वैन में हमें बिठा के सीधा अडियाले। 3 दिन वहाँ गुजारे हैं। घर में पीछे किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है, कहाँ पे है। मेरे 3 बच्चे हैं। बहुत अफसोस हुआ, हुकूमत के इस बेईमाना रवैये पे बहुत अफसोस हुआ। पीछे हमारे बहुत परेशानी हुई और ये हम जानते हैं कि क्या गुजरी है हमारे साथ, और बहुत जुल्म हुआ है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। जी अली है जी। जनाब, मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँगा, ये लिया से जो हमारे अज़ादार भाई आए हुए थे, ये हमारे मेहमान थे। हमारे लिए इनकी इज़्ज़त करना हमारे पे फ़र्ज़ था और तमाम इंतज़ामिया पे फ़र्ज़ था। और इनकी जो बात थी कि भाई किसी को इत्तला नहीं थी, पीछे सब लोग परेशान थे, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब मुझे भी गिरफ़्तार किया गया तो हमारे किसी बंदे से किसी का कोई रब्ता नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ पे पाबंद सलासल होने के दौरान ना मुझे किसी को कॉल करने की इजाज़त थी, ना मुझसे किसी को मिलने की इजाज़त थी, ना कोई सामान की आमद व रफ्त की हो सकती थी, ना अंदर से बाहर और ना बाहर से अंदर की तरफ किसी को भिजवाया जा सकता था। उसके अलावा अंदर जेल में मौजूद लोग भी मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते थे। जहाँ पे वहाँ जो लोग जेल में कसूर करते हैं, कोई गलती करते हैं या कोई गुनाह करते हैं, कोई जुर्म करते हैं, उनको जिस जगह पे बंद किया जाता है वहाँ पे मुझे भी बंद किया गया था। हम लोग अज़ादार थे, मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र करने वालों में से थे। हम लोगों ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, लेकिन हमें वहाँ पर ऐसी जगह पर कैद किया गया कि जहाँ पर हमारे साथ जो लोग मौजूद थे उनमें से किसी को 414 साल सज़ा
सज़ा हुई हुई थी, किसी को 100 साल सज़ा हुई हुई थी, किसी को 75 साल सज़ा हुई हुई थी, कोई दूसरे ख़तरनाक दफ़ात के अंदर वहाँ मौजूद थे, और कुछ एड्स के जो मरीज़ थे जिनको बिल्कुल साइड पे जेल से रखा जाता था, उनको हमारे साथ वहाँ रखा गया। तो ये गैर इंसानी सलूक ये बिल्कुल मज़म्मत के काबिल है, और ये इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं उनके नोटिस में भी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ पर आवाज़ उठाएँ कि आया ये इंतज़ामिया किस रुख पर जा रही है, और ये लोगों को, मुजरिमों को और आम लोगों को क्यों एक सफ़ में खड़ा करके उनके साथ इस तरीके का सलूक कर रही है। ये नारवा सलूक हम सबको किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। हम इस पे एहतजाज करते हैं, और हम इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस चीज़ का सख्त तरीन नोटिस ले, और जो भी हुक्काम, जो भी आला अहदेदार इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा दी जाए, ताकि तमाम अज़ादारों, तमाम मोमिनीन, तमाम पाकिस्तानियों को इस चीज़ का इदराक हो कि हमारी इंतज़ामिया, हमारे लोग, हमारे इदारे वो आज भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे अनासर बीच में जो हैं जो मसाइल क्रिएट कर रहे हैं वो सज़ा याफ्ता हैं, उनको सज़ा दी गई है, और आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा किसी अज़ादार के साथ, किसी पाकिस्तानी शहरी के साथ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और अज़ादार मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? सैयद जमाल शाह। अच्छा जमाल शाह साहब, ये बताएं कि आपको भी 21 रमज़ान को अरेस्ट किया गया यहाँ से, तो उसमें क्या वाक़या हुआ था कि आपको भी अरेस्ट किया? सर, हर साल की तरह हम पुरअमन जुलूस पर जा रहे थे, ठीक है। रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई थी, पुलिस वालों के, अभी हम जुलूस में एंटर नहीं हुए, ठीक है। तो SHO साहब भी खड़े हुए थे, सब पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा जी हम जुलूस पे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप अपनी ID शो करें। हमने उनको अपनी ID शो की, तो उन्होंने अपने पास रख ली। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी में बैठ जाएँ, ठीक है। हम गाड़ी में बैठे, फिर हम उतर गए। हमने कहा कि क्या, किस वजह से, मतलब हमने कोई मसला मसाइल किया या, तो उन्होंने कहा कि आपकी सिंबल वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पर आगे और लोग भी हमारे मौजूद थे। तो उन्होंने एक हवालात में हमें 50 बंदों को डाला है, एक हवालात में। सबसे मोबाइल ले लिए हैं, ना किसी को कॉल करने की इजाज़त दी गई है, ना पानी, ना कुछ और। तो ये लोग समझते हैं कि शायद ये आज़ादारी रुक जाएगी, तो ये आज़ादारी नहीं रुकने वाली, ये इनकी भूल है। हमने इधर भी पुरसा दिया है, जेल में भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन रहे हैं, ठीक है। उधर भी हमने पुरसा दिया है। तो ये मेन जो मकसद है हमारा, वो पुरसा देना था, और आज़ादारी है। आज़ादारी है, इन लोगों का मकसद है रोकना, और ये नहीं रोक सकती। हम जेल गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से साथ गए हैं, इज़्ज़त के साथ वापस आए हैं, हमें फ़ख्र है। आज आपकी तारीख़ थी, तो उस तारीख़ पे क्या फ़ैसला हुआ? आज हमारी तारीख़ थी, तो तारीख़ पे फ़ैसला अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तकरीबन सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर। तो हाज़िरी वगैरह हमने लगा दी है, अभी हम वापस आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने जो है ना जवाब नहीं दिया। और मुझे आगे भी लगता है कि ये बिल्कुल जो है ना, जैसे इन्होंने हमें बेगुनाह अंदर डाला है, इसी तरह ये हमें तारीख़ों पे भी जो है ना मसला मसाइल हमारे साथ करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त आपने जितने अज़ादारों की बातें सुनी, उनके साथ साथ मैं भी वहाँ पे हालात में रहा हूँ, और अडयाला जेल में भी 3 दिन रहा हूँ। तो अडयाला जेल के तो जो हालात थे ही थे, लेकिन उसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस ने जो कार्रवाई की है, वो इंतहाई जो है ना अहमकाना और बुज़दिलाना कार्रवाई थी, जिसके लिए उनको जवाबदेह होना पड़ेगा कि आज़ादारी जो है वो कभी ना रुक सकी है और ना रुक सकेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।